Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गाइडली चैनल। गाइडली चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। स्टूडेंट्स, आपके लिए गाइडली चैनल बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेकर आई है। वो इनिशिएटिव क्या है? वो इनिशिएटिव ये है कि प्री और मेंस की प्रिपरेशन तो सभी लोग कराते हैं, सभी चैनल आपको प्री और मेंस की प्रिपरेशन करा रहे हैं, लेकिन जब वो इंटरव्यू फेज़ आता है, इंटरव्यू का फेज़ आता है, उसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट होते हैं। जब आपके पास क्वेश्चन के आंसर्स नहीं होते, जो क्वेश्चन पुट अप होते हैं उनके आंसर्स नहीं आप दे पाते, यू आर अनेबल टू गिव द आंसर्स ऑफ द पुट अप क्वेश्चंस, तो उन्हीं क्वेश्चन के आंसर्स के लिए मैं अपर्णा अग्रवाल गाइडली चैनल पे आपके साथ आई हूँ, सो दैट कि आप उन क्वेश्चन का आंसर बहुत कॉन्फिडेंट वे में दे पाओ और आपके पास एक एक क्वेश्चन का बहुत स्मूथ आंसर भी हो। स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीवियस सेशन में 4 फ्रेजेस बताए थे इंग्लिश के, जो बहुत ही यूनिक फ्रेजेस थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से बहुत टाइम बाद मिल रहे हो तो उसको आप क्या बोलोगे? लॉन्ग टाइम नो सी। बिल्कुल सही आपने सुना, जब आप किसी से बहुत टाइम बाद मिलोगे तो बोलोगे लॉन्ग टाइम नो सी। सेकेंड थिंग, आप किसी अपने फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में गए हो और उसको पार्टी आपको देनी है, आपने उसको मेन्यू कार्ड दिया, उसमें मेन्यू कार्ड ने उसे सेलेक्ट किया कि पिज्ज़ा या सैंडविच, है ना भाई? तो अब आप बोलोगे कि एज यू प्लीज़, जैसे आपकी मर्जी आप वो ऑर्डर कीजिए। तो एक तो एज यू विश होता है, एक होता है एज यू प्लीज। एज यू प्लीज बहुत ही यूनिक सा फ्रेज है। एज यू प्लीज इज इक्वल्स टू एज यू विश। आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपने अपने फ्रेंड को बोला जैसी आपकी मर्जी, तो आप ये बोलोगे एज यू प्लीज। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने। अब अगर आप बहुत टाइम बाद किसी से मिल रहे हैं तो आप बोलोगे लॉन्ग टाइम नो सी। अब आप उससे ये भी पूछोगे कि हाउ आर यू। अगर इसके प्लेस पे अगर आप सेंटेंस पूछते हो हाउ आर द थिंग्स गोइंग, इसके प्लेस पे अगर आप सेंटेंस पूछते हो हाउ आर द थिंग्स गोइंग, तो ये भी बहुत अच्छा सेंटेंस होता है। हाउ आर यू थोड़ा सा मुंडेन फ्रेज हो गया, ऑल्दो हाउ आर द थिंग्स गोइंग बहुत ही यूनिक सा फ्रेज हो गया, है ना स्टूडेंट्स? तो इसी तरह से इंटरव्यू के क्वेश्चंस और बहुत ही यूनिक फ्रेजेस मैं अपर्णा अग्रवाल आपके साथ गाइडली चैनल पे ये इनिशिएटिव लेकर आ रही हूँ, सो दैट प्री मेंस की प्रिपरेशन तो हो ही जाए, साथ साथ इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी साइड बाय साइड होती रहे। यस स्टूडेंट्स, इंटरव्यू जो फेज होता है वो केवल गवर्नमेंट सेक्टर नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी फेस करना होता है ना? पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर दोनों में फेस करना होता है। तो आपकी इंग्लिश 100% अच्छी हो जाएगी, स्पोकन इंग्लिश आपकी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी अगर आप मेरा सेशन डेली देखेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला ही क्वेश्चन हम ले लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग और सबसे ज़्यादा परप्लेक्सिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है इस क्वेश्चन में। जब आप इंटरव्यूअर के सामने बैठते हो तो आपको ये लगता है कि यार ज़्यादा सैलरी बता दूंगा तो शायद जॉब ना मिले, कम सैलरी बता दूंगा तो शायद हो सकता है कि कम सैलरी मिले, है ना? बिल्कुल इसका एकदम परफेक्ट आंसर होगा My salary expectations are in line with education and qualifications। बिल्कुल सही सुना। What are your salary expectations? My salary expectations are in line with my education and qualification। बिल्कुल सही। My salary expectations are in line with my education and qualifications। हाँ जी, आपकी जो सैलरी एक्सपेक्टेशन है वो एजुकेशन और क्वालिफिकेशन के बेसिस पर है। जैसी आपकी एजुकेशन और क्वालिफिकेशन है उसी के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन है। हाँ जी, बिल्कुल सही आपने सुना। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन पुट अप किया जाए, व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, सो व्हाट विल बी योर रिप्लाई, व्हाट विल बी योर आंसर? द आंसर इज माई सैलरी एक्सपेक्टेशंस आर इन लाइन विद माई एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन। आप एडुकेशन भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, आप एजुकेशन भी बोल सकते हैं। दिस इज द रिप्लाई ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन व्हेन यू सिट इन एन इंटरव्यू। ये बहुत टफ क्वेश्चन होता है जब आप एक इंटरव्यू में बैठते हो कि व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। चलिए अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्या आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं? करेंटली आर यू वर्किंग समवेयर? बिल्कुल, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्या आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं? करेंटली आर यू वर्किंग समवेयर? सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, द रिप्लाई ऑफ दिस क्वेश्चन इज, करेंटली आई एम बिटवीन द जॉब्स। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने।
करंटली आई एम बिटवीन द जॉब्स। इसका मतलब क्या होता है कि करंटली मैं काम भी कर रहा हूँ और मैं जॉब की सर्च में भी हूँ। अगर आप ये बोलोगे कि मैं कहीं पे जॉब नहीं कर रहा हूँ तो वो थोड़ा सा नेगेटिव सेंस होता है, वो थोड़ा सा ये शो करता है कि आपके पास या तो जॉब नहीं है या आपको कोई जॉब नहीं मिली है ना, या फिर आप अनसक्सेसफुल पर्सन हो। तो आप क्या बोलोगे, करंटली आई एम बिटवीन द जॉब्स। करंटली मैं जॉब्स के बिटवीन में हूँ, मीन्स मैं जॉब कर भी रहा हूँ और मैं जॉब सर्च भी कर रहा हूँ। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, किस क्वेश्चन का? द क्वेश्चन इज आर यू वर्किंग समवेयर, तो आंसर इज करंटली आई एम बिटवीन द जॉब्स। ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर थर्ड क्वेश्चन आज इन द इंटरव्यू एंड द क्वेश्चन इज, आपसे ये पूछे कि आपने बैचलर डिग्री कब स्टार्ट की थी या बैचलर डिग्री कंप्लीट कब की थी, तो आप बहुत ही नॉर्मल सा रिप्लाई देते हो, आई कंप्लीटेड माई बैचलर डिग्री इन दिस ईयर। ये थोड़ा सा मुंडेन एग्जाम्पल हो गया, मुंडेन आंसर हो गया, मुंडेन रिप्लाई हो गया। अब इसका यूनिक सा रिप्लाई क्या होगा, आई एनरोल्ड फॉर द बैचलर डिग्री इन डैश डैश ईयर। जिस ईयर में आपने बैचलर डिग्री स्टार्ट की है तो उसके लिए आप बोल दीजिएगा आई एनरोल्ड फॉर द बैचलर डिग्री इन डैश डैश ईयर। हाँ जी, आई एनरोल्ड फॉर द बैचलर डिग्री इन डैश डैश ईयर। अगर आपसे कोई पूछता है कि आपने बैचलर डिग्री कब की, तो आप बोलोगे आई एनरोल्ड फॉर द बैचलर डिग्री इन डैश डैश ईयर। हाँ जी, अगर आपको लगता है कि आप इंटरव्यूअर के सामने अपनी थोड़ी सी प्रेज करना चाहते हो, थोड़ी सी तारीफ करना चाहते हो, तो आप बिल्कुल सेंटेंस बोल सकते हो। एक सेंटेंस, एक फ्रेज मैं आपको बताती हूँ। I am a person with solid background। हाँ जी, I am a person with solid background। अगर वो क्वेश्चन पूछे which type of person are you या what type of person are you, तो आप बोलोगे I am a person with solid background। Students, these are the 4 phrases that we have learned today। ये 4 phrases थे, यूनिक phrases थे जो आज हमने सीखे हैं इंटरव्यू के पर्पज से। अब आगे भी और सेशंस में आप मेरे साथ और अच्छे अच्छे नए phrases सीखते रहोगे। इससे आपकी जो स्पोकन है वो भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी और इंटरव्यू फेज भी आप बहुत ईजिली क्रैक कर लोगे। मोरओवर मेरे ग्रामर के सेशंस कॉन्टिन्यूएशन में हैं। 3 PM पे SSC सीजीएल का, 5 PM पे बैंक का सेशन है। स्टूडेंट्स वो ज़रूर देखेगा। प्रीवियस सेशंस भी डले हुए हैं गाइडली चैनल पे, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, आपको प्लेलिस्ट में सारे सेशंस मिल जाएंगे। काइंडली उन सेशंस को वॉच कर लीजिएगा, बहुत फ्रूटफुल और बहुत बेनिफिशियल सेशन है। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज सेशन। अब हम मिलते हैं कल के सेशन में। कल के सेशन में हम कुछ नए फ्रेजेस जानेंगे आपके साथ और आप गाइडली चैनल के साथ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।